दोस्तों फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई हॉरर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई घर सुनसान पड़ा हो और उस घर में बहुत सालों तक कोई नहीं रहता हो तो लोग ऐसा मानने लग जाते हैं कि उस घर में कोई आत्मा है। अब उनको कोई घंटा पता नहीं होता कि उस घर में कोई सच में आत्मा है भी या नहीं, लेकिन बताना जरूरी है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक जगह है जिस जगह का नाम है एमिटीविले। इसी जगह पे एक घर मौजूद है जिस घर को एमिटीविले हॉरर हाउस भी कहा जाता है। ये कहानी 13 दिसंबर 1974 से शुरू होती है। रोनाल्ड डेफियो नाम के एक शख्स ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसमें उसके माता पिता और 4 उसके भाई बहन थे। रोनाल्ड डेफियो ने उसके परिवार की हत्या रात के करीब 3:15 बजे की, वो भी एक राइफल से। रोनाल्ड डेफियो ने अपने परिवार को मारने के बाद वो एक बार में गया और वहाँ पे जाके वो जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी फैमिली को किसी ने मार दिया। तभी सारे लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। ये फैमिली इस घर में करीब 9 सालों से रह रही थी और आसपास रहने वाले सारे लोग इनको जानते थे। तो वहाँ पे पुलिस आ गई। पुलिस भी उन लाशों को देख के हैरान थे कि मरने वाले सारे लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी कई सारी गोलियां मारी गई थी, लेकिन इतनी गोलियां मारने के बाद भी किसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी और ना ही इस परिवार के किसी सदस्य ने कोई आवाज़ सुनी और ना ही इनको कोई बेहोश किया गया था। पुलिस ने रोनाल्ड डेफियो को पकड़ लिया और डेफियो ने पुलिस को कई बार अपने अलग अलग बयान दिए। पुलिस को इस पे पूरा शक था और बाद में रोनाल्ड डेफियो ने यह कबूल कर दिया कि उसी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। दोस्तों इस लड़के ने अदालत में जो कहा वो सुन के सारे लोग हैरान हो गए। रोनाल्ड डेफियो के मुताबिक उसके घर में कोई और भी है जिसे वो देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज़ें वो सुन सकता था। उसी अदृश्य शक्ति ने उसको अपने परिवार को मार देने को कहा और उसने बेरहमी से अपने पूरे परिवार को मार दिया। जब ये गवाही रोनाल्ड डेफियो ने अदालत में दी तब से मीडिया के जरिए ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। ये केस अदालत में पूरे 1 साल तक चला और 21 नवंबर 1975 को रोनाल्ड डेफियो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही इस घर का डर भी फैलता गया। लोगों को लगता था कि यह घर सच में भूतिया घर है। कोई भी परिवार इस घर में रहना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकता था और यह घर आज भी ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ है। डेफियो परिवार के मरने के 1 साल बाद इस घर में जॉर्ज लूथ और कैथी लूथ्स नाम के 2 हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के साथ एक घर ढूंढ रहे थे। एमिटीविले एकदम कम दाम में बिक रहा था, पर कोई भी इस 3 मंजिला घर को खरीदना नहीं चाहता था। जॉर्ज और उसकी बीवी कैथी ने सारी बातों को मनगढ़ंत समझते हुए उन्होंने ये घर सस्ते दाम में खरीद लिया। इस घर का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था जब यहाँ पे डेफियो परिवार रहा करता था। जॉर्ज और उसकी पत्नी को यह घर काफी पसंद आया। हालांकि उनको ये पता था कि इस घर में 1 साल पहले एक परिवार की हत्या हुई थी, लेकिन इस परिवार को इन सारी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस घर में रहने के बाद जॉर्ज के एक फ्रेंड ने जॉर्ज को एक सलाह दी कि पहले किसी प्रीस्ट को बुलवाकर इस घर को पवित्र करवा लें। जॉर्ज को यह अच्छा लगा और उसने एक प्रीस्ट को इस घर में बुलवा लिया। जब प्रीस्ट उस कमरे में गया जहाँ पे उस परिवार की हत्या हुई थी और वहां जाकर प्रीस्ट अपना काम करने लगा। कहते हैं कि जब प्रीस्ट अपना काम कर रहे थे तब किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गेट आउट कहा, यानी कि यहाँ से चले जाओ। प्रीस्ट ने ये बात उस परिवार को नहीं बताई, लेकिन उनको कहा कि इस घर के उस कमरे को बंद कर दिया जाए और कभी भी कोई उस कमरे में ना जाए। कुछ ही दिनों के बाद इस घर में जॉर्ज, कैथी और उनके बच्चों के साथ अजीब सी चीजें होने लगी। रात के ठीक 3:15 बजे कैथी और जॉर्ज की आंखें खुल जाया करती थी। ये लोग अपने आप ही उठ जाते थे। अब हैरानी की बात यह है कि रात के ठीक 3:15 बजे उस परिवार की मौत हुई थी। इस घर में जॉर्ज, कैथी और उनके बच्चों को दरवाजे बजने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इनको हर वक्त उनके किसी और के होने का एहसास होने लगा और उनको इस घर में अजीब सी बदबू भी आना शुरू हो गई और कैथी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे छूता है। इसके साथ ही उनके घर का टेम्परेचर ठंडा होने लगता था, जिस वजह से उनको हर वक्त अपने घर में आग जलाकर रखनी होती थी। ये लोग ठीक से सो भी नहीं पाते थे। जॉर्ज और उसकी पूरी फैमिली इन सारी घटनाओं से परेशान हो चुकी थी और काफ़ी डर भी गई थी, जिस वजह से वो इस घर में सिर्फ 28 दिन ही रहे और उसके बाद वो अपना सारा सामान लेके यहाँ से चले गए। ये लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो कभी भी इस घर में जाने की सोच भी नहीं सकते थे।
इस परिवार ने जितने दिन यहाँ इस घर में बिताए और उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बातें उन्होंने पूरी दुनिया को बताई। और उसके साथ ही उनका मानना था कि इस घर के बेसमेंट में एक रेड रूम भी है। दोस्तों 1976 में एक फोटोग्राफर ने इस घर की एक तस्वीर ली, जिस तस्वीर में एक छोटा बच्चा और उसकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। यह घर आज भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, पर इस घर में जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है, और अगर आपको इस घर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं और ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। इस कहानी के ऊपर कई मूवीज़ और किताबें लिखी गई हैं। सो गाइस, ये थी एक रियल हॉरर स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।